यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री, बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। बच्चे, सारा खेल बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ने का है। अभी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस भगवान कह रहा है आसुरी कैरेक्टर है, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते हम? देह अभिमान को उसे पकड़ कर क्यों रखा है? देह अभिमान को इतना प्यारा लगता है, मीठा लगता है। बच्चे विचार कर, जिसने तुझे सदा के लिए दुख दिया है उसे तू त्यागने के लिए तैयार नहीं। बच्चे, तुझे कोई और दुख नहीं दे रहा है, न तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, न मित्र संबंधी, न प्रकृति। तेरे दुख का एक ही कारण है, एक ही कारण, देहाभिमान। बस उसे त्याग, दुख चला जाएगा। देहाभिमान का पहला कैरेक्टरिस्टिक ही है दुख, दर्द। इसलिए बच्चे, उस आसुरी कैरेक्टर को छोड़ो। उसमें क्या आनंद आता है?
और जिस दैवी ईश्वरीय अवस्था में, आत्माभिमानी अवस्था में, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में सुख मिलता है, उसे धारण करो सदा के लिए। क्यों नहीं करते बच्चे उसे धारण सदा के लिए? विचार करो, आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ। बाकी बच्चे देहाभिमानी बच्चों को बाप क्या समझाए, कितना समझाए, और वो समझेंगे भी क्या? समझने जैसी कोई बात भी नहीं है जो वो समझेंगे। ज्ञान तो मैं सारा आत्मा का दे रहा हूं, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला ज्ञान क्या समझेगा? बच्चे होश में आ जाओ, जागो, तुम अपनी सत्य अवस्था में आ जाओ। और बच्चे कब तक आओगे? कोई ऐसी तिथि तारीख है, कोई मास, कोई वर्ष जिसमें तुम्हारी सत्य अवस्था में आ जाओगे? तुम सोचते हो आ जाएंगे, पर बच्चे कब? अगर ड्रामा ने कहा नहीं आ सकते तो चलेगा? बच्चे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ध्यान में रखना। जो करना है आज अभी इस ही घड़ी कर। ध्यान में रखा, बाबा के मुख से निकला है, आज अभी इस ही घड़ी। बाकी ड्रामा आगे 3 डॉट है, ये मैं बोल रहा हूं, आज अभी इस ही घड़ी, आगे 3 डॉट। समझ जाना जो समझना है। बच्चे खेल सारा इसी एक ज्ञान की बात का है। यह एक ज्ञान की बात समझी, बात समझ में आ गई। बहुत बच्चों को लगता होगा अभी तो जब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होता मिल नहीं पाएंगे। बच्चे तू कौन मुझसे मिलने आ रहा है? आत्मिक स्थिति में है, नाम रूप से मैं क्यों मिलूं? तुझे समझ नहीं है? नाम रूप से मिलने आ रहा है, पद पोजीशन से मिलने आ रहा है, फलाने स्टेट से, यहाँ से वहाँ से। इस कॉन्शियसनेस में तू मुझसे मिलने आ रहा है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, तू उस अवस्था में पहुंचा है क्या? कब पहुंचेगा? और अगर नहीं पहुंचा है तो आश मत रख। यह इंद्र सभा है, यहाँ देवताओं को ही आना चाहिए। जो देह अभिमान के बॉडी कॉन्शियसनेस में है, असुरत्व में है, उन्हें नहीं आना चाहिए, शापित हो जाएंगे राहु केतु की तरह। अब जानते हो राहु केतु का क्या हुआ? समझ है बच्चों? इतने सारे असुरों ने तपस्या की, बरोबर है? कहते देवताओं से भी ज्यादा असुरों ने तपस्या की। फिर असुरों ने ये वरदान क्यों नहीं मांगा ईश्वर से कि हमें भी देवता बनाओ? मांग सकते थे ना। फल की इच्छा क्यों रखी? भस्मासुर ने क्या मांगा? हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? देवता बनने की आश क्यों नहीं रखी? रावण ने तपस्या की, ये क्यों नहीं मांगा कि मुझे भी नंदी की तरह बनाओ और कैलाश में रखो? मांग सकते थे। संसार मांगने वाले सारे असुर हैं, ध्यान में रखना बच्चों। संसार और संसार का, बहुत बच्चे बाबा के क्या मांगते हैं? संसार और संसार का, ये सब असुर हैं। देवत्व मुश्किल कोई मांगेगा। बाप के पास आके कहेंगे बाबा हमें आत्मिक स्थिति में आना है और विश्व कल्याणकारी बनना है। मुश्किल कोई आएगा? मुश्किल कोई कहेगा? जन्मों से आदत जो लगी है, यहाँ मधुबन में भी वही आकर
लेटर लिखेंगे, लेटर में वही नौकरी ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। मुश्किल कोई लेटर लिखता है, बाबा समर्पित कराओ ना मधुबन में। मुश्किल कोई लेटर लिखता है, बाबा जो हूँ जैसा हूँ, अज्ञानी हूँ, अयोगी हूँ, पर मुझे आपका बनाओ ना सदा के लिए, समर्पित कराओ ना। बाप रास्ता दिखाता है, दरवाजा खोलता है, पर कोई नहीं कहता। सभी दुनियावी भिखमंगे हैं, दुनिया ही मांगेंगे, ये दो वो दो, ये ठीक करो वो ठीक करो। ये सब असुर है बच्चों। दुनियावी वरदान मांगने वाले सारे असुर होते हैं। इसे ठीक करो, उसे ठीक करो, मेरे मन को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो, संस्कार ठीक करो। आपने कभी देखा है देवताओं ने ऐसा सब किया है? किसी से वरदान में मांगा है, मेरी बुद्धि ठीक करो, मन ठीक करो, संस्कार ठीक करो। संसार तो नहीं मांगते देवता, पर ये भी नहीं मांगते, या मेरी स्थिति ठीक रखो, नहीं। समझ की बात है। तू कौन है देख बच्चे, असुरी कैरेक्टर से भरा हुआ असुर है या फिर ईश्वर की संतान है? तू देख, तेरे इच्छा से, तेरे मांगने से पता चलता है तू कौन है। इस संसार से संबंधित कोई भी बात तूने मांगी, असुर है। और इस संसार से जो परे है, परम आत्मा बाबा, उसे मांगा स्मृति में, माना तू उसकी संतान है। समझ की बात है बच्चों सारी। ईश्वर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ ईश्वर की स्मृति मांगते हैं। वो भी मांगते क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है वो कर नहीं पाएंगे जब तक उसकी मर्जी ना हो, इसलिए उसे मांगना नहीं कहा जाता, उसको मन का संकल्प रखना कहा जाता है। वो कहेंगे बाबा को, बाबा तेरी स्मृति सदा रहे, बस यही एक वरदान देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भोजन नहीं मिला तो भी चलेगा, रहने को घर नहीं हुआ तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस एक तेरी स्मृति, तेरी याद सदा रहे, जैसे कुंती ने मांगा। समझ है बच्चे? तू देख अपने आप को, तू ईश्वर से क्या मांगता है, विचार कर। मांग गलत होने के कारण प्राप्ति नहीं हो पाती। मांग अगर ठीक हो, सही हो, तो प्राप्ति तुरंत हो जाती है। बस मनुष्य को और आत्माओं को ये पता नहीं कहाँ क्या संकल्प रखना है। समझ की बात है। किसी भी मंदिर में जाते हैं और कोई भी संकल्प रखते हैं, अरे पता तो करो उस मंदिर का महत्व किस बात के लिए है, किन वरदानों के लिए है, किन संकल्पों के लिए है, पता तो करो। लक्ष्मी धन देती है, उनसे बच्चा मांगा तो मिलेगा? समझ है बच्चे? वही बात है। बस कहाँ क्या संकल्प रखना है, यह मनुष्य को अगर पता हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बस मनुष्य यही भूल गया है। परमात्मा सिर्फ आत्मज्ञान देता है, सिर्फ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान भी नहीं देता। हाँ, बताओ मैंने कौन से मुरली में परमात्म ज्ञान दिया है? एकाध दूसरा महावाक्य, ये तो छोटी सी बात है, पर पूरी मुरली परमात्मा के ऊपर चली है 36 से अब तक, एक भी दिखाओ। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं ले सकते तुम, वो अंदर की बात है। इसलिए परमात्मा आकर बस आत्मज्ञान देता है, और उसका कार्य यही है, आत्मज्ञान देना, आत्मिक अवस्था में लाना, सत्य स्थिति में लाना। इसलिए परमात्मा को लेकर कभी मन में सवाल उठे तो आत्मा छोड़कर कभी किसी बात का सवाल नहीं होना चाहिए। इवन ड्रामा का भी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। सवाल आत्मा से संबंधित होना चाहिए, पूछना अलाउड नहीं, पर कभी आए तो आत्मा से संबंधित ही हो। समझ है बच्चों? और बच्चों ध्यान में रखना,
संसार का जो सवाल तुमने परमात्मा को पूछा है, ड्रामा देखता है, माया देखती है, ये फलाना फलाना सवाल पूछ रहा है, वो नोंद कर देते हैं, उसका सारा सुख वो दोनों छीन लेते हैं, क्योंकि तुम पिता का अपमान कर रहे हो। जिस सवाल का वो जवाब देने आया ही नहीं है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देने आया ही नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आत्मज्ञान दे रहा हूँ, और कोई आके मुझे कहे आप भगवान हो तो ज़रा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स बताओ, मेरा धंधा नहीं है भाई, वो तुम्हारे दुनियावी लोगों का धंधा है। फलाने थेरम्स बताओ, फलाने ज्योमेट्री का ज्ञान दो, फलाने फॉर्मूलाज का ज्ञान दो, हिस्ट्री बताओ, ज्योग्राफी बताओ, परमात्मा हो तो। ये मेरा धंधा नहीं भाई, मुझे आता नहीं है सब। समझ की बात है। कोई कहेंगे आप परमात्मा हो तो आपको सब आना चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है सब आना चाहिए? और तू अगर आत्मा है तो तुझे क्यों नहीं आता तेरी दुनिया का ज्ञान? जो तू मुझे पूछ रहा है वो तू मुझे बता। समझ है बच्चे? इसलिए किसको क्या पूछा जाता है पहले समझो। समझ की बात है, वरना महापाप लग जाता है। साकार आकार निराकार को अगर गलत बात की तो वो गाली होती है बच्चे। गाली के रूप में ड्रामा और माया तुम्हारे खाते में लिखती है। गाली हो जाती है ना वो। अभी आप हमें बताओ, कोई आया और उसने कहा मैथ्स के फॉर्मूले आप बताओ अगर परमात्मा हो तो गाली हो गई ना। से बच्चे आते हैं, संसार की बात पूछते हैं, नौकरी धंधे की बात पूछते हैं, तो गाली हो गई ना वो। लिख दी गाली, क्योंकि तुझे खबर नहीं कौन बैठा है। इसलिए बच्चे आत्मा अभिमानी अवस्था में आ। जब तक आत्मा अभिमानी अवस्था में नहीं आता तुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देह अभिमान में हर चीज गलत दिखती है, गलत समझ में आती है, उससे गलत प्रतीत होता है। देहाभिमान है। समझ की बात है। देहाभिमान से बाहर आ, आत्माभिमानी अवस्था में आ। देहाभिमान आसुरी कैरेक्टर है, इसलिए जितने भी देहाभिमानी हैं वो सब असुर है। बात समाप्त। इसलिए फिलहाल मुझे असुरों से नहीं मिलना है। क्लियर? मुझे असुरों से नहीं मिलना है। और किसी को इतना ही मिलने का शौक है ना तो मेरी प्रत्यक्षता तक आ जाओ, सोल कॉन्शियसनेस में, फिर देखो तो सही। मिलने नहीं दूंगा मैं। बहुतों को लगता होगा डायमंड हॉल में बाबा जाने के बाद ऐसे मिल लेंगे। नहीं बच्चे, सोल कॉन्शियसनेस माना सोल कॉन्शियसनेस, नो ऑप्शन। गेट पर ही टेस्टिंग होगी तुम्हारी, तुम आत्मा अभिमानी अवस्था में हो या नहीं हो। और अगर नहीं हो तो वहीं से वापस भेजा जाएगा। ध्यान में रखना, ऑप्शन ही नहीं बचेगा किसी के पास। कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं ना, 25,000 के 25 बैठे तो भी चलेगा, 10,000 के 10 बैठे तो भी चलेगा, बाकी सबको घर भेज दूंगा। क्वालिटी माना क्वालिटी बच्चे। और किस रूप से? अभी भी भक्ति करना चाहता है, अभी भी उन्हीं भावनाओं में बहना चाहता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। और इस बड़े शौक में हो ना तुम, बड़े आनंद में हो कि डायमंड हॉल में बाबा मिलेगा, पर अगर तुम तुम्हारी स्थिति में हो तो मिलेगा तुम्हें, वरना नहीं मिलेगा। और बच्चे मैंने पहले से ही बताया है, सब छोड़ने के लिए तैयार रहना। मेरे डायमंड हॉल की प्रत्यक्षता मना रुद्र का सीट पर सेट हो जाना है। ध्यान में रखना, कंप्लीट रुद्र 24 घंटा। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना ये,
रुद्र आप जानते हो उसका एक ही आवाज है, स्वाहा। दूसरा आवाज नहीं करता रुद्र, सिर्फ एक ही, स्वाहा। तैयार है तो देख, वरना सपने नहीं सजा, वहां मिलेगा। बी रेडी, वरना भूल जा परमात्मा को। मैं सीधे कहता हूं, कभी नहीं मिल पाएगा फिर। समझ की बात है। और ऐसे नहीं, संपूर्ण स्वाहा, कोई उपाय ही नहीं है बच्चे। इतना बड़ा कैंपस है, 25-30 हजार अकोमोडेट हो जाते हैं। 25-30 हो जाए तो भी चलेगा मुझे, अर्जा नहीं। महात्मा बुद्ध जी के भी इतने अनुयायी थे, 5 ही निकले, और 5 ने दुनिया को इतना ज्ञान दिया, इतने सारे मेडिटेशन टेक्निक सिखाए। बस है ना भाई, कितने चाहिए? 5, 10, 15 बस हो गए, और कितने चाहिए सिखाने के लिए? ब्रह्मा बाप मम्मा 2 ही निकले, आज तक उन्हीं से ज्ञान आ रहा है ना यज्ञ में। समझ है बच्चे, ज्यादा नहीं लगते, पर क्वालिटी बना के रखनी है, मेंटेन रखनी है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में 15-20 ही स्टूडेंट होते एक क्लास में, ज्यादा नहीं होते, पर हर कोई स्टूडेंट क्लास 1 निकलता है एकदम। आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगे वो, साधारण। डिफरेंस तो महसूस ही नहीं होगा आपको, पॉइंट का डिफरेंस होता है सब में। इतनी हाई क्वालिटी वाले होते हैं सभी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नाम का भी सवाल है। इसलिए बाबा का प्रत्यक्ष होना माना बच्चे सब त्याग, तैयार रहना उस बात के लिए। सब जाएगा बच्चे, इवन परिवार भी त्यागना पड़ेगा, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। बाबा ने पहले से बता के रखा है बच्चों को कि मधुबन में जाने के बाद अगर किसी ने किसी को लौकिक परिचय दिया, अरे हमारे माताजी पिताजी पति पत्नी बच्चे दोनों को घर, दोनों को घर, सभी आत्मा है वहां पर, और माता पिता एक ही है, शिव बाप। कोई किसी का ध्यान नहीं रख सकता, संस्था ही सबका ध्यान रखेगी। कोई किसी की केयर नहीं कर सकता वहां पर लौकिक रूप में, संस्था ही केयर करेगी। कोई किसी को मार्गदर्शन नहीं कर सकता लौकिक में, जो करना है संस्था करेगी। देखना तो सही क्या क्या कायदे बदलते हैं। इसलिए जी लो भाई, अभी लौकिक परिवार है, सब है, जी लो। मेरी प्रत्यक्षता के बाद सब छूटेगा, और अगर नहीं छूटा तो मैं तुझे छोड़ूंगा। वचन ध्यान में रखना मेरे, या तो तू छोड़ेगा या फिर मैं तुझे छोड़ूंगा, दोनों में से एक होगा। मर्जी तेरी बच्चे, जो अच्छा लगे। समझ की बात है सारी। देख, इसलिए देहाभिमान को छोड़। तू जो मेरी ज्ञान की समझ लेना चाहता है वो आत्माभिमानी अवस्था की समझ है। देहाभिमान में उसे कैसे समझ पाएगा? आत्माभिमानी अवस्था में आ जा, तुझे सब समझ में आएगा। समझ है बच्चों, देहाभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। बच्चे, रावण की जेल बाहर नहीं है, तेरा जो तन है उसमें तू जो अटका है उस कॉन्शियसनेस में, वही रावण की जेल है, और तुझे खबर भी नहीं कि वो रावण की जेल है। समझ की बात है बच्चे। बच्चे ध्यान में रखना, देवताओं के तन अलग थे, ह्यूमंस के तन अलग थे। ह्यूमंस को देवताओं ने सेवा के लिए बनाया था, पर देवताओं को भी पता नहीं था कि एक समय के बाद ऊर्जा नीचे आ जाएगी और हमारे तन भी गायब हो जाएंगे। इसलिए अभी देवताएं भी ह्यूमन के तन में आ चुके हैं। ये तन तुम्हारा नहीं है बच्चे, ये जो तन है ये तुम्हारी डिजाइन नहीं है। देवताओं के तन की डिजाइन अलग है बच्चे, ध्यान में रखना। वो यहाँ पर दिखने को भी नहीं मिलेगी।
समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। इसलिए खामखा इस तन को मेरा 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 मत समझ। बाप मुरलियों में हमेशा कहता है मेहमान समझो, इस तन में अपने आप को मेहमान समझो। पर बच्चे तू राजी नहीं है, तू तो तेरे भी तन में अटका है और परिवार वालों के तन में भी अटका है। ऐसी बात है, ये सब दुर्गति को पाएंगे बहुत ज्यादा जो दूसरों के तन में भी अटके हैं। समझ की बात है बच्चे, विचार करना, रावण की जेल से निकलना है या नहीं निकलना है, या तुझे वहां बड़ा आनंद आता है? चेक कर। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। बच्चे देख, सजा तो मिलती है, एक रावण की जेल में, दूसरा गर्भ जेल में। संभल कर रहना। गर्भ जेल में मन गर्भ में जब आत्मा प्रवेश होती है बहुत दर्द होता है बच्चों, क्योंकि वो माँ कभी गरम खाएगी, ठंडा खाएगी, तीखा खाएगी, मीठा खाएगी, अंदर सोचो क्या तड़प होगी। आखिर उसके टंग का एक स्वाद है ना, उसको उतना तीखा लगता है, और उसे पता नहीं जो बच्चे का शरीर अभी डेवलप्ड हुआ भी नहीं है उससे क्या दर्द होगा। मिर्ची ऐसे हाथ को लगे तो भी जलन होती है, चेहरे को गलती से लगे तो कितनी जलन होती है। बच्चे को क्या होती होगी, कल्पना करो। समझ की बात। और पेट में क्या है? अग्नि। उस अग्नि के बीच में है वो। सारे एसिड से सिगरेट होते हैं ना वहां पे, वो एसिड सारे सिगरेट होते हैं, उसमें क्या गर्माहट होगी, बहुत सजा खाती है। इसलिए अंदर आत्मा कहती है अभी पाप नहीं करेंगे, अभी पाप नहीं करेंगे, हमें यहाँ से छुड़ाओ, यहाँ से छुड़ाओ। वो चिल्लाती रहती है, बहुत सजा होती है। ये कोई विज्ञान भी स्पष्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपको अंत में बाबा दिखाएगा साक्षात्कार में कि एक बार गर्भ में जाने में कितना दर्द होता है। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है, बहुत ज्यादा होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। इसलिए बच्चे पापों को चुकतो करो और ऊंच पद पाओ, गर्भजेल की सजाओं से छूट जाओ। बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और बच्चे बाबा यहाँ के जेल से छुड़ाने आया है। यहाँ का तुम्हारा घर, जमीन, जायदाद, ये सब जेल है बच्चे, और जेलर तुम्हारे परिवार वाले। ध्यान में रखना, जिन्होंने तुम्हें कैद में रखा है, भले ज्ञान में भी चलने वाले हो, इतने ही ज्ञान में चलने वाले हैं ना, तो जरा मुक्त करो सभी को, देखे तो सही। समझ की बात। और बच्चों ये भी बात ध्यान में रखना, अगर तुम इस जन्म में इस लौकिक परिवार से मुक्त नहीं हुए, देह और देह के संबंध नहीं भूले, तो अनेक जन्मों में तुम्हें यही परिवार मिलेगा। और अभी जितने परेशान हो ना उनसे, उससे भी ज्यादा ये तुम्हें परेशान करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख लो या सुख लो, अभी तुम्हें जो दिख रहा है इनकी परेशानी, इनसे जिस रूप से तुम परेशान हो, किसी भी बात को लेकर, माता पिता से, पति पत्नी से, बच्चों से, चाचा मामा से, अगर बुद्धि नहीं निकली, अनेक जन्म मिलता है ये परिवार, और अभी से भी खतरनाक होते हैं।
संस्कार इनके, मर्जी तुम्हारी, चाहिए तो ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दुख भोगोगे तो तुम, मेरा तो कुछ नहीं जाता यहाँ पर। समझ की बात है सारी बच्चे। इसलिए देह और देह के संबंधों से निकलो। घर में अगर बुद्धि अटकी है तो उस स्थान में अनेक बार जन्म मिलेगा। बुद्धि अटकी है। देख बच्चे, तेरा तो ऐसा कोई पैलेस है नहीं, किसी के पास कोई ऐसा पैलेस है नहीं, तो क्यों खामखा वहां बार बार जन्म ले, दोबारा दोबारा वहां जन्म ले। बुद्धि अटकाओ मत कहीं पर भी। खामखा तुम ही कुल्हाड़ी मार रहे हो अपने पैरों पर, पत्थर मार रहे हो। किसी भी बात में यहाँ की अटको नहीं, वरना बहुत जन्म वहां ही मिलेंगे, फिर पछताना पड़ेगा ये क्या हो गया। समझ है बच्चे? इसलिए बुद्धि हटाओ। बच्चे बस कहने के लिए कहते हैं मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मेरा घर मधुबन, मेरा परिवार ईश्वरीय परिवार। तो बच्चे वहां क्यों अटका है? बुद्धि तो वहां अटकी है तेरी। ध्यान से चेक कर, ठग मत अपने आप को। या भगवान का कुछ नहीं जाता बच्चे। मुझे क्या मतलब है, कोई भी अष्टरत्न बने, कोई भी 108 में आए। टीचर को देखा है, उसे कोई लेना देना नहीं होता क्लास में कौन फर्स्ट आए, उसको तो यही लगता है सब फर्स्ट आ जाए। टीचर को कोई मतलब ही नहीं होता, टीचर पढ़ाता रहता है स्कूल कॉलेज में। जो भी फर्स्ट आएगा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, मुबारक दे देता है, बस उसका काम हो गया। उसके मन में ऐसी कोई इमेज नहीं होती कि यही बच्चा फर्स्ट आ जाए, वही सेकंड आ जाए। नहीं बच्चे, ऐसे ही बाप है। निकलो या ना निकलो, मुझे क्या लेना देना है। मेरा काम है ज्ञान देना, मैं क्यों जोर जबरदस्ती करूं। दुख पाओगे तो तुम, सुख पाओगे तो भी तुम। इसमें मेरा क्या जाता है भाई, मुझे कुछ नहीं मिलता इसमें। मेरा काम है जगाना, हर प्रकार से ज्ञान देना, ताकि अंत समय तक कोई आत्मा ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। बहुतों ने जिन्होंने मुरलियाँ नहीं सुनी, उनको तो मैं कह दूंगा मैंने तो मुरली सुना दी थी, तू कहाँ था। वो मेरा दोष नहीं है भाई, उस समय तू मेरे पास नहीं पहुंचा, मेरी मुरली नहीं सुनी, वो मेरा दोष नहीं है। कोई लेना देना नहीं भाई, तेरा भाग्य तू जान। भगवान धरा पर आया, उसने अपना ज्ञान दिया, ज्ञान को खोजना तेरा कर्तव्य था, तू नहीं खोज पाया, तुझे नहीं मिला, बात खत्म हो गई। समझ की बात है बच्चे। इसलिए विचार कर, अपने से पूर्ण रूप से विचार कर, गफलत नहीं कर किसी भी प्रकार से। देख, छूट सकता है तो छूट, निकल सकता है तो निकल। संगम युग पर जब परमात्मा आता है तब वास्तविक रूप से तुरंत निकलना होता है हर किसी को। जितनी देरी करोगे उतने जन्म तुम्हारे नरक में वैसे बनेंगे। हिसाब वो भी बनता है। हाँ बच्चे, ध्यान में रखना, 100 साल का संगम युग है। ऐसे समझो तुम 2000 में ज्ञान में आ गए, बचे 36 साल 2000 से लेकर, तो 36 सालों में तुम कब परमात्मा के बने, हिसाब होगा वो। कोई अगर 2025 में बना, 24 में बना, तो उतना वापिस हिसाब 24 में बना, तो 12 और 12 24 साल तो चले गए, बराबर है। 12 साल बचे, वो तेरा 100% है। ध्यान से चेक करो, वो तेरा 100% है। 24 साल गए माना 66% तेरी लाइफ संसार में गई है। बची 33% समय की बात। अभी 33% में अभी विनाश भी बाकी है, धरती की उथल पुथल बाकी है। तो तुझे कितना समय मिला, चेक कर। समझ की बात। ऐसे समझो, चलो 3.5 साल किसी को मिले अंदाजा से,
तो 36 साल के हिसाब से वो 10% हो गया, अंदाजा से अप्रोक्सीमेट। तो बच्चे तुझे वर्षा 10% ही मिलेगा, 10% ही वर्षा मिलेगा। भल तू ब्रह्मा बाप समान बन या ब्रह्मा बाप से ऊंचा भी जा, 10% ही वर्षा मिलेगा। और कोई मूर्ख बच्चा है, 2000 में उससे ज्ञान मिला और समर्पित हो गया, आज तक 24 साल हो गए, ज्ञान की अकल नहीं, योग की अकल नहीं, चल रहा है बाबा के साथ ईश्वरीय परिवार में, जो है जैसा है। अभी जब तक विनाश हो तब तक चल रहा है, 100% वर्षा। समझने की कोशिश कर बच्चे इस कैलकुलेशन को भगवान के। पढ़ने वाले को वर्षा नहीं देता बच्चे बाप, पहले समर्पण फिर पढ़ाई। तू बाप का कब बना इस पर निर्भर है। और सिर्फ वर्षे की बात नहीं बच्चे, इसका गणित बहुत लंबा चला जाता है, बहुत लंबा। फिर भक्ति भी तू 10% ही करेगा, हर रूप से नहीं करेगा। ज्ञान भी 10% लेगा भक्ति में, द्वापर कलयुग में। तुझे समाज में नाम मान शान भी 10% ही मिलेगा, और 10% वाला ही तू राजा बनेगा, साहूकार बनेगा। सब 10% में गिना जाएगा तेरा सब कुछ बच्चे। इसलिए संभल कर रहना इस बात से। और बाकी जो 90% है, ये जो तेरा परिवार तुझे प्यारा था, उन्हीं के साथ तू जिएगा। जो नौकरी तुझे अच्छी लगती थी, बिजनेस अच्छा लगता था, उसी प्रकार की कहीं नौकरी करेगा, उसी प्रकार का कहीं बिजनेस करेगा। ऐसे जीवन चलेगी 90% तेरी, ऐसे ही चलेगी बच्चे। ये सब समझना पड़ता है। इसलिए आप देखना, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, समर्पित ना होने के कारण उनके खाते में उतना वर्षा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि भगवान के बने ही नहीं। समझ है बच्चे? तू मुझे बता, तेरा लौकिक एक बच्चा है जो मूर्ख है पर शुरू से तेरे साथ चल रहा है, और दूसरा तेरे भाई का, चाचा मामा काका का किसी का लड़का है, बहुत होशियार है, तेरी हर बात मानता है, हर बात, पर तेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं, तेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं है। तो गरीब घर में, साधारण घर में, तू महाअमीर है, देगा वर्षा? मैं तुझे सवाल पूछता हूं, तू वर्षा देगा क्या उसे? तो बाप क्यों दे तुझे? होगा कितना भी ज्ञानी, होगा कितना भी योगी, पर तू मेरा कहाँ बना है? बच्चे, अंत में लोग हैरान हो जाएंगे। लोग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आत्मा होते तो मेरे बनते। बहुतों का वर्षा जाएगा, क्योंकि बाप के बने ही नहीं, ईश्वरीय परिवार के बने ही नहीं। इसी का गायन है कि जब अकल बांटी जा रही थी तो तू कहाँ था? अकल परिवार में बांटी जाती है, तो परिवार का हिस्सा बना ही नहीं, इसलिए तुझे अकल मिली ही नहीं। अकल मना वर्षा है। संभल कर रहना बच्चे। बाप का ना बनना मना सब खोना है। ये नहीं समझ तू घर बैठे आत्मिक स्थिति करेगा, योग करेगा 8 घंटा 16 घंटा, बाप पसंद करेगा। नहीं बच्चे, तू ज्ञान योग में नंबर 1 बन जाएगा। नहीं बच्चे, बाप पसंद नहीं करता, क्योंकि तू मेरा बना ही नहीं है। मेरे बनकर, मेरे साथ चलकर मेरे कायदे कानून सीखने पड़ते हैं। उठना बैठना खाना पीना। ऐसे कैसे बंदर को राजगद्दी पर बिठा दे और तुझे लगता है कि अगर मिलेगा वर्षा तो कर, फिर बाद में मेरे नाम से रोना नहीं कि बाबा कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं सीधे बता रहा हूं, जान जो अटकी है तेरी नौकरी धंधे में, घर परिवार में, संसार में, बहुतों को नहीं मिलेगा। कहते 15 लाख ब्राह्मण हैं,
समर्पित मुश्किल कोई है, उतनों को ही वर्षा है। बाकी इन सभी को नौकर चाकरों के भी दास दासी की गद्दी बोल रहा हूं मैं, गद्दी मिलेगी, सिंहासन मिलेगा दास दासियों का। समझ की बात है। बाकी बच्चे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। और सिर्फ वर्षे की बात होती तो बात निराली है बच्चे, बात फिर भक्ति की भी है। तो परमात्मा का अगर साकार में नहीं बन पा रहा है तो द्वापर से क्या मंदिर में जाएगा, क्या मस्जिद में जाएगा, क्या चर्च गुरुद्वारे में जाएगा तू? जब ये सब बनेगा नहीं याद करेगा तू तो पूरा असुर, पक्का असुर बन जाएगा। और जो समर्पित नहीं होते ना बच्चों, वो नास्तिक बन जाते द्वापर के बाद, कड़े नास्तिक बनते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि हम नास्तिक क्यों बने, क्योंकि जब साकार में परमात्मा इस धरा पर आया तुझे आस्था ही नहीं थी, आस्तिक बना ही नहीं, इसलिए अभी नास्तिकता तुझे प्राप्त हुई है। बच्चों संभल कर रहना। हाँ, बहुत दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य होता है, बहुत ज्यादा। फिर आस्था रखने वाले जो बच्चे होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, इनको ये बच्चे तंग करेंगे, वो भी पाप, परेशान करेंगे, इनके मंदिरों का नुकसान करेंगे, मस्जिदों का, चर्च गुरुद्वारे का नुकसान करेंगे। बहुत पाप ही पाप चढ़ते हैं, आस्तिक लोगों को परेशान करेंगे, तंग करेंगे। मना परमात्मा का ना बनने से इतने पापों का पार्ट मिल जाता है बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे वर्षा छोड़, वो तो मेरे हिसाब से 2 कौड़ी की बात है, पर इन पापों का क्या करे? सत त्रेता में कोई किसी को परेशान नहीं करता, पर द्वापर से तू सबको परेशान करेगा, इसका क्या करे? यही वो असुर बनते हैं फिर। क्योंकि जब परमात्मा आया उन्होंने कारण दिए। बच्चे कारण नहीं दिया जाता, कुछ भी हो जाए, इवन तन भी छूटे तो भी मंजूर है, पर परमात्मा का बनना ही होता है। कुछ भी हो जाए बच्चे, मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी हो जाए, वरना बच्चे तू कल्पना नहीं कर सकता, इतना विचित्र पार्ट मिलेगा। और अभी यहां से कहना बच्चे आसान होता है, पर जब उस पार्ट में जाते हैं तो दर्द पता चलता है। जिसका पेट भरा हुआ है ना, उसको भूखे पेट का दर्द पता नहीं चलेगा। भूखे पेट को ही पूछो दर्द क्या होता है। इसलिए बच्चे आसान नहीं होता ये सब। इसलिए बच्चों नादानी नहीं करो, तुम समझदार हो, मुरली रोज सुनते हो, योग करते हो, कोशिश कर रहे हो आत्मिक स्थिति में आने की। अब इस बात में समझदार बनो कि बाप के बनो, ईश्वरीय परिवार के बनो, वरना बच्चे बहुत घाटा पड़ेगा, बहुत ज्यादा। फिर तुम सोच भी नहीं सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते बच्चे इन बातों में, कुछ नहीं, सिवाय दुख के और कुछ नहीं हाथ लगेगा, सिवाय दुख के। वो बात तो निराली कि तूने परमात्मा को वचन दिया था कि जब आप आएंगे तो हम सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे। उसका जो रिटर्न होगा, जो माया और ड्रामा देंगे, वो निराला है बच्चे, कि तू चला नहीं। उस पाप का जो कुछ मिलेगा रिटर्न। इसलिए बच्चे संभल कर रहो, हर बात को लेकर संभल कर रहो, कुछ भी कर, बाप का बन, बाप का बन बच्चे, वरना बहुत घाटा पड़ेगा। बाप का बनने के लिए अभी तू जिन जिन का है वहां से बुद्धि हटा, बुद्धि हटा। बुद्धि हटने के बाद तुझे पता चलेगा बाप का कैसे बना जाता है, वरना बच्चों बहुत सजा है। देखो यहाँ सब ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं। और बच्चों दूसरी बात, यहाँ की भी बात बताता हूँ। अच्छा, अगर बाप का नहीं बन पाया बच्चे, तो
अति दर्द में शरीर छोड़ेगा। वो भी मैं तुझे बता के रखता हूँ। मेरा कोई संकल्प नहीं, मैं सिर्फ कर्म बता रहा हूँ और उसकी रिटर्न बता रहा हूँ। बहुत दर्द में, फिर क्या क्या नहीं तुझे भोगना पड़ेगा यहाँ भी। और जल्दी शरीर नहीं छूटेगा बच्चे, बाप का नहीं बन पाया तो जल्दी नहीं छूटेगा। घर बार टूट फूट जाएगा, बह जाएगा, परिवार के एक एक सदस्य चले जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, नौकरी धंधा तो कब का डूब गया, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। बच्चे बहुत दर्द होगा, मना यहां से लेकर अगले संगम तक दर्द ही दर्द है बच्चे। कभी बच्चों को लगता होगा कि बाप डरा रहा होगा ताकि समर्पित हो जाए। बच्चे मैं कभी डराता नहीं किसी को, डराना मेरा कारोबार नहीं है। डराना तो झूठ हो गया ना, फिर वो झूठ बोलना हो गया। फिर परमात्मा ही अगर झूठ बोले तो बचा क्या फिर इस संसार में। परमात्मा झूठ नहीं बोलता बच्चों, सच बताता है। और तुम्हें डरा कर मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे क्या मिलेगा। समझ है, परमात्मा का काम है बस सत्यता सामने रखना, ताकि कोई आत्मा ये ना कहे ये हमें पता नहीं था, ये पता होता तो ऐसे चलते वैसे चलते, ये करते वो करते। इसलिए मैं सत्यता तुम्हारे सामने रखने का कार्य कर रहा हूं। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो, समझदार बनो। देखो बच्चों, परमात्मा के स्मृति में शरीर छोड़ने के लिए बाप ने क्या कहा है, अंत समय में 1 सेकंड का पेपर होगा, बरोबर है। परमात्मा के स्मृति में शरीर छोड़ने के लिए या तो 3 साल 8 घंटा श्रीमत अनुसार कंटिन्यूअस याद में बैठ। दूसरा, 3 साल आकार की संदेशी के द्वारा जो श्रीमत आते हैं उसे पक्का पालन कर, या तो कम से कम 3 साल साकार के साथ चल। चल बोल रहा हूं, सिर्फ चॉइस दे रही है। 3 साल, उसमें एक दिन भी तू इधर उधर नहीं हो सकता साकार से। हाँ, सेवार्थ बाप ने भेजा है तो बात निराली है, पर तू अपने से नहीं जा सकता। फिर बच्चे 99%, 1% छोड़ रहा हूं मैं, चांसेस है बाप के स्मृति में शरीर छोड़ने के। वरना आप जानते हो, जैसी स्मृति वैसी गति। फिर तो क्या होगा आप देखो। समझ है बच्चों, बाकी आपकी सबकी मर्जी, आपकी अपनी लाइफ है, जो चाहे करो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। बच्चों ध्यान में रखना, ये रावण राज्य है। अंत समय में जो होगा सिविल वॉर, जिसमें मार्शल लॉ, कर्फ्यू, बहुत कुछ लगेगा।
बच्चे तैयार रहना, तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार को उठा के लेके जाएंगे। मैं सत्यता बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ड्रामा की सत्यता। बी रेडी। संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के लिए, शायद तुम्हें गोली मार कर भी चले जाएंगे, तुम्हारा घर बार सब छीना जाएगा। भूलना नहीं, किनकी राजा खाए। संभल कर रहे ना बच्चे इस बात को लेकर। इसलिए जहां जान अटकी है बच्चे, उसका बहुत कुछ होगा। अभी से जान निकालो, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वो भी आत्मा है, उनका अपना पार्ट है भाई। तुम होंगे ब्रह्मा बाप समान, पर उनके पार्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके कर्मों में, उनकी कर्मों की गति में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो होना है सो होना है। जानते हो ना इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या हुआ था? ध्यान में रखना, वो तो बस एक ट्रेलर था, बहुत ट्रेलर था। इसलिए संभल कर रहना। तुम जिन्हें प्यार करते हो जिस्मानी, उनका क्या ड्रामा होगा बच्चे कह नहीं सकते। तुम अपनी सोचो, बहुत खतरनाक है वो सीन। ब्रह्मा बाप विजन में नहीं देख पाए, ध्यान में रखना, विजन में था वो, साक्षात्कार में। उसमें भी कहते ब्रह्मा बाप रोने लगे कि बस करो, अभी देखा नहीं जाता। सत्यता में क्या होगा? इसलिए बच्चे अभी से बुद्धि हटाओ, क्योंकि जिसका जो होना है वो होकर ही रहेगा। भूलना नहीं, परमात्मा ने कहा है खून की नदियां बहेंगी, उसमें तुम्हारा भी परिवार होगा, लौकिक। ध्यान में रखना। और अलौकिक भी हो सकता है अगर श्रीमत पर ना चलने वाला हो तो। ऐसे नहीं समझना बच्चे बाप सभी बच्चों का जिम्मेवार है, नहीं। बाप सिर्फ बाप के जो बनने वाले बच्चे हैं उन्हीं का जिम्मेवार है, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का जिम्मेवार है। ये भी आप देखना, अभी से बाप बताता है ऐसे समर्पित बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी उठा के लेके जाएंगे यज्ञ से। संभल कर रहना, यज्ञ से उठा के लेके जाएंगे उनको भी। वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक। उनको जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी उनके तरह की, उसको उठा के लेके जाएंगे। और जो योगी अवस्था में होंगे वो फ्रीक्वेंसी अलग है, उसको तो वो तलवार वाले, बंदूक वाले नमन करके वहां से जाएंगे, नमन करके जाएंगे, नमस्कार करके। आप हैरान हो जाओगे, एक को नमस्कार करके गए और एक को उठा के लेके गए और टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये नहीं समझना ब्राह्मण बचेंगे, संगम युगी बाबा के बच्चे नहीं, सिर्फ श्रीमती बचेंगे, श्रीमत पर चलने वाले। ध्यान में रखना, ये बहुत खतरनाक खेल होगा। बी रेडी बच्चे, बाप का काम है बताना, तैयार रहना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। कितने घर बार जलेंगे, कितनों के टुकड़े होंगे, कितने क्या होगा तुम ही देखना भाई। अगर रहो तो साकार तन में, ना रहो तो सूक्ष्म में तो रहोगे ही रहोगे, तब तो देख ही पाओगे ना सूक्ष्म में क्या क्या हो रहा है। इसलिए बच्चे जान कहीं अटका नहीं, कहीं पे भी अटका नहीं इस साकार सृष्टि में। बस एक निराकार में बुद्धि अटके, बस एक निराकार में। सब जाएगा, सब जलेगा, सब भस्मीभूत हो जाएगा, कुछ भी पीछे नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा बच्चे। इसलिए बी रेडी। बाकी ड्रामा, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है, देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है।
जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधरते भी हैं, सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। बच्चे कितने भी तमो प्रधान कैरेक्टर्स हो, पर इतने तमो प्रधान नहीं बनाना कि परमात्मा का बनने की बुद्धि ही चली जाए। अभी इससे ज्यादा तमो प्रधान कुछ नहीं कि परमात्मा के नहीं बन सकते। समझ है बच्चे? समझदार बनो। बच्चे मुझे बताओ, बाप क्या कहता है? ईश्वरीय परिवार राजाओं के लिए कहता है या प्रजाओं के लिए कहता है? नौकर चाकर के लिए कहता है। ईश्वरीय परिवार। बाप कौन सी फैमिली स्थापन कर रहा है? रॉयल ना। तो रॉयल फैमिली में प्रजा आती है, तो फैमिली फैमिली में रहती है ना, या फिर संसार में कहीं दूर रहती है, और दूर रहने वाले को फैमिली कह सकते हैं। इसलिए बच्चों पहले से ही समझो, जो बच्चे समर्पित हैं वही ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, बाकी नहीं है। ध्यान में रखना, फिर बाद में ये ना कहो कि बाबा हम रॉयल फैमिली में नहीं है, इतना पुरुषार्थ किया, 20, 25, 30 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमें रॉयल फैमिली में कोई पद नहीं है, हम ईश्वरीय परिवार का हिस्सा नहीं है। बच्चे आए कब हो तुम ईश्वरीय परिवार में? बने कब तुम ईश्वरीय परिवार के? बस बाबा मिलन जितने 7 दिन, 1 दिन। समझ है? सदा का कहाँ है ईश्वरीय परिवार? तुम तो मर रहे थे आसुरी परिवार में, तुम्हें कहाँ रॉयल फैमिली मिले? इसलिए बच्चों देखो, बाप कितना भी कहे, और जो समर्पित नहीं हो पाते वो बच्चे रॉयल फैमिली के बच्चे नहीं है। बाप ने एक बार कहा और वो बच्चा सारा संसार त्याग कर परिवार का हिस्सा बन गया, यही ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं। इन्हीं के ऊपर काम करना है, इन्हीं के ऊपर ध्यान देना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनकी स्थिति ऊंचे उठानी है। बाकी जिसको दोबारा भी समझाना पड़ता है ना, वो प्रजा वाला है। ध्यान से समझो, बहुत बार समझाना पड़ता है प्रजा के नौकर चाकर, फिर भी ये आएंगे नहीं ज्ञान में, है ना, समर्पित नहीं होंगे। बच्चों इस बात पर ध्यान दो, जब तक आप ईश्वरीय परिवार के नहीं बनते आपको वर्षा नहीं मिलेगा, आपको बांटा जाएगा। इस राजा की प्रजा, उस राजा की प्रजा, इसमें आपको बांटा जाएगा। फिर बाप को कहना नहीं बाबा ये क्या हो गया। मैं साफ साफ बताता हूं, वर्षा तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है। समझ है बच्चे? बाकी ड्रामा बच्चे सारा बाप कुछ नहीं कहेगा इस बारे में, ये हो भी जाएगा बच्चों। वर्षा बाप यहाँ ही देगा, यहाँ ही डिक्लेयर करेगा सारी चीजें, और जितने हाजिर होंगे उनको पता चलेगा। जो आदि वाले शरीर छोड़े वो भी सूक्ष्म रूप में हाजिर हो जाएंगे, पर समर्पित जो बाप के बने। ये सभा तो उन्हीं की है बच्चों, बाकी सबकी सभा नहीं है। समझ की बात है, समझो इसे। अभी जैसे बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे, ऐसे दुनियावी लोग भी तो मुरली सुनते होंगे। किसी को हमारा ज्ञान अच्छा लगता होगा, क्लासेस सुनते होंगे, तो क्या मैं उन्हें रॉयल फैमिली का हिस्सा बनाऊं? मेरे क्लासेस सुनते हैं तो कितने तो धर्मों में ये मेडिटेशन देखते हैं बाबा का, बाबा की विधिया देखते हैं, करने की चेष्टा करते, तो क्या मैं उन्हें रॉयल फैमिली में ऐड करूं? तुम ही बताओ। नहीं होता बच्चे ये सब, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाप का काम है समझाना, इसलिए बाप का बन ना पाओ इतने भी तमो प्रधान कैरेक्टर्स नहीं बनाना। बाकी ड्रामा दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर
रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। बच्चों एक बात याद आई इसलिए बता रहा हूँ। बहुतों को लगता है ना बाबा मिलन भट्टी बाबा ने क्यों बंद की? बताओ, 1 साल मैंने टर्न चलाया, नवंबर से लेकर मई तक कितने मेरे बने, मेरे पास कितने ठहरे? और मैं हर बार यही कहता था, देखो बच्चे भट्टी में आ रहे हो, बाप कह भी सकता है समर्पित हो जाओ। रुका कोई? मुझे नहीं करनी है भट्टी, बात खत्म हो गई। अभी जो होगा प्रत्यक्षता के बाद। और कितना समझाया ज्ञान बाप ने, किसको समझ में आया बताओ जरा? कल्याण की बात कितनी समझाई। अभी ऐसे मूर्ख बच्चे हैं तो मुझे पढ़ाना ही नहीं है। हाँ, अगर होशियार बच्चे आए, बच्चे कहेंगे हम होशियार हैं। होशियार बच्चों का कैरेक्टर बहुत अलग होता है। तो मैं खोल भी सकता हूं प्रत्यक्षता से पहले। बाबा मिलन कर भी दूंगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, एकदम होशियार और डायरेक्ट समर्पित होने के लिए आने वाले। ऐसे नहीं कि 1 टर्न के बाद ये आएंगे, घर जाएंगे, फिर राजी होंगे, फिर समर्पित हो जाएंगे, नहीं। और पुरानी जितनी लिस्ट थी उनको अलाउड नहीं। पुराने उछलेंगे, हम आ सकते, हम तुरंत समर्पित नहीं। आप डायमंड हॉल, और नहीं गया मैं डायमंड हॉल में तो राम राम, नहीं मिलेंगे कभी। समझ है? जहां चाहे बाबा ढूंढो, बाबा बार बार चांस नहीं देता, ध्यान में रखना। जब चांस मिलता है लेना होता है, नखरे किए कि चला जाता है। समझ की बात है सारी। बाकी ड्रामा बच्चों जैसे चलना है चलो, समझ की बात है, समझ सकते हो तो समझो। ड्रामा अपने हिसाब से चलता रहेगा। बाकी तू देख तुझे कैसे चलना है, कल्याण कैसे होगा तेरा, तू विचार कर। किस बात से होगा विचार कर। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार है कैरेक्टर्स पर। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है ही यह। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हैं। अभी 100% क्रिमिनल रहे, अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने,
अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना राम राज्य, और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बच्चे, जैसे आपको एक बात कही ना सोचने की, बाप क्या कहता है? असोचता बनो। सोचने वाले की बात क्या है पता है? वो सोचता नहीं है, उसके पीछे आसुरी शक्ति बैठी है, वो कान में कुछ फुसफुसाती है। तुझे लगता है तू सोच रहा है, तू नहीं सोच रहा है, वो बोल रही है। और तुझे यही लगता है तू सोच रहा है, तू क्या सोचेगा? इसलिए यहाँ असोचता बनना है, और बाप जो कहे वो डायरेक्ट करना है, बिना सोचे समझे। तू सोचने में गया ना कि गया काम से? जरा रिसर्च कर दुनिया में कितनी आसुरी शक्तियां हैं। तेरे मन में संकल्प वही क्रिएट करती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में विजन, तुझे देखना है बाबा को, परम धाम को, कुछ और ही दिख रहा है। घड़ी घड़ी कौन दिखा रहा है? अपने आप तो बुद्धि नहीं देखती ना, कोई तो दिखा रहा है, दिखाने वाला वो है। संस्कार चाहता है ऐसे ही मर्ज हो जाए, होते नहीं, वैसे ही मर्ज होते हैं। कौन कर रहा है? इसलिए बच्चे, जब तक बाप का नहीं बनता ना, तब तक नरक में ही रहेगा बच्चे। बाकी बाबा क्या कहें, इसलिए संभल कर रहना। पहला काम है सबसे पहला संगम का, पहला ज्ञान, पहला काम, पहला योग बाप का बनना। बाकी और कुछ नहीं करो। सबसे पहली बात है संगम की, बाप का बनो। अगर बाप का नहीं बन सकते तो दुख पाओगे, दुर्भाग्य पाओगे। बाकी ड्रामा बच्चे, बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंच ते ऊंच हो नहीं सकती, बरोबर है? तो तू तेरी मन की मत पर कैसे चलता है? किसी और की मत पर कैसे चलता है? बाप ने कहा समर्पण, तू कहता है, परिवार कहता है अभी नहीं होना, हमारा क्या होगा? दूसरों की मत पर कैसे चल सकता है तू? बाप की मत छोड़कर तू ही बता मुझे, और तू ही बता किसकी मत ऊंची है, तेरी, दूसरों की या बाप की? और अगर बाप की मत ऊंची है तो उस मत को पालन करने के लिए कुछ भी हो जाए, परवाह क्यों करता है? समझ की बात है। इसलिए बच्चे होश में आ। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासिया भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कहा तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहा आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है।
फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। 2 नंबर, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बच्चे, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करना है। तो तूने जो निर्णय लिया है बाप का ना बनने का, क्या इस सीट पर सेट होकर लिया है, समर्पित ना होने का? देख, विचार कर। मुझे कोई अर्जा नहीं, मैं तो कल्याण की बात करता रहूंगा। बार बार घड़ी घड़ी किसी को ये बातें सुनकर परेशानी भी हो जाए फिर भी मैं ये बातें नहीं छोड़ता, क्योंकि जिसमें कल्याण है वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। समझ है? तो जो तेरा निर्णय है, नौकरी नहीं छोड़नी है, धंधा नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, क्या त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर लिया है? और क्या इससे तेरा कल्याण होगा, उद्धार होगा? और अगर ये छोड़ना ही नहीं तो ज्ञान छोड़ना। बच्चे, क्यों बोझा चढ़ा रहा है? सीधी बात कह रहा हूं, समझ है? बाकी तेरी मर्जी। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे, टोली खाओ और भाग्य हो तो बाप और ईश्वरीय परिवार के बनो। बाकी बच्चे वाह ड्रामा वाह संगम वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा
वहा, वहा रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहा रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना